हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 25 मई है आज। कोट आप लोगों के सामने है। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। इन मोटर कारों, टीवी तथा अन्य व्यर्थ की वस्तुएं जैसे खेलकूद, शराब, स्त्री आदि के पीछे मत भागो। इनके पीछे मत भागो। अच्छी तरह से खाओ पियो, अच्छा स्वास्थ्य रखो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो, श्री कृष्ण भगवान का साक्षात्कार करो और भगवत धाम लौट जाओ। यही हमारा दर्शन है। रोम 25 मई 1974। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अनादिमध्यान्तमनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुता शवक्त्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम्। हुए फ्री हरे माता जी? कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। अनुवाद। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है। यह कोई दोष नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता श्रील जी, प्रभुपाद की जय। जय हरि बोल। धन्यवाद माता जी। ठीक। अनादिमध्यान्तमनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम्। आप लोग मेरे पीछे रिपीट करें। पहले बता दूं थोड़ा सा या गा लेंगे? क्या चाहते हैं, बता दूं या गा लेंगे? माता जी एक बार बता दीजिए। बता दीजिए। ठीक है, मेरे बाद में गाएंगे। देखो, अनादि यहां तक एक वर्ड आ गया। अनादि, अनादि मध्यांत। अनादि शुरू, मध्य बीच में, मिडल। अनादि मध्यांत। मैंने बोला मेरे बाद में गाएंगे। अभी तो माता जी मैं समझा रही हूँ। बी अ गुड लिसनर। जब तक आप अच्छे से श्रवण नहीं करोगे, आप अच्छे से श्लोक कभी भी नहीं गा पाओगे। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम। अब यहाँ पे वीर्य के बाद दी है डैश। डैश का मतलब यहाँ पे भी है। तो ये वाला जो म है, आधा म यहाँ पर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा वीरियम। हलंत म जुड़ेगा। आधा म, आधा म कौन सा? ऐसे वाला म जो हाईलाइट किया, वीरियम। तो यहाँ पे हर करेक्टर के अंदर, मतलब हर वर्ण के अंदर क्या होता है? एक वर्ण और उसका प्लस अ से अनार वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा अनंत। आधा म उठ के यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आधा सॉरी पूरा अ से अनार। म यहाँ गया तो अ से अनार यहाँ आ जाएगा। क्योंकि म कैसे बना? आधा म प्लस हर वर्ण ऐसे ही बनता है। बिना वॉवल साउंड के कोई भी स्वर होता ही नहीं है, सुर होता ही नहीं है। ठीक है, कोई भी स्वर नहीं होता। तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है कि कोई भी व्यंजन नहीं होता।
यहाँ पे लगाना है आपने अनंत बाहुम। फिर शशि, शशि शब्द आसान है। सूर्य नेत्रम, शशि सूर्य नेत्रम। फिर है पश्यामि त्वाम, पश्यामि। यहाँ पे जो त है, त का डबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आगे संयुक्त अक्षर है ना यहाँ पे। त्व, त्व ये क्या है? जोड़ा अक्षर। जोड़ा अक्षर होने की वजह से ये वाला जो त है ये उठकर कहाँ आ जाएगा? मी के साथ, मित। पश्यामित, पश्यामित। उसके बाद आ जाएगा त्वा, यहाँ पे भी त बना रहेगा, आधा त बना रहेगा। त्वा, त्वा के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? न से, हलंत न से। क्यों? क्योंकि आगे आ गया है द, तथ धन न, तथ धन न, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा त्वान, त्वान। उसके बाद दीप्त, दीप्त। दीप्त तक आपने एक ही सुर में गाना है। आप चाहें तो यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं। उसके बाद हुताशवक्त्रम, हुताशवक्त्रम, शवक्त्रम, शवक्त्रम, त्रम, त्रम। त्र के ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण हलंत म से कर देंगे। फिर है स्वतेजसा, स्व, 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 स्वयं वाला स्व है यहाँ पे। स्व, सव नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? क्या पढ़ेंगे? स्व पढ़ेंगे इसको, स्व। स्वतेजसा, स्वतेजसा। फिर विश्व, गाइएगा, कोई साथ में नहीं गाएगा, मैं उच्चारण बता रही हूँ, अभी गा नहीं रही हूँ। विश्व, विश्व मिद, मिद, मिद के ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण करेंगे। यहाँ पर वापस क्या आ गया? त, फिर त थ ध ध न, तो बिंदी का उच्चारण क्या हो जाएगा? हलंत न। विश्वमिदन तपंतम, 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 तपंतम। ठीक है, चलिए अब मेरे बाद में गाएंगे, मेरे साथ में कोई नहीं गाएगा, मेरे बाद में सभी भक्त गाएंगे। और क्या बोलते हैं, क्लास के टाइम पे माला मत किया कीजिए, ठीक है? जो अगर बीच में स्टार्ट होती 6:15 आपके कुछ मन के बच्चे हुए हैं, उस मनकों को, उस माला को कंप्लीट करने के बाद क्लास को पूरा माला को एक साइड पे रखकर श्रवण करना होता है। ऐसे अपराध होता है, दो दो तरफ का अपराध होता है। नाम प्रभु के प्रति भी अपराध होता है और श्रवण के प्रति, लाइक भागवतम कथा जो भी आप सुन रहे हो, भगवत गीता, उसके प्रति भी अपराध होता है। चलिए, अनाधि, अनाद मैंने क्या बोला? कौन है ये? किसको जल्दबाजी हो रही है ज्यादा? अनादि मध्यांत, मनंत वीर्यम, अनंत बाहुम, शशि सूर्य नेत्रम, शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त, पश्यामि बहुताशवक्त्रम, बहुताश्वकत्रम्। किसी ने बोला शवक, शवक में क पूरा नहीं आएगा, शवक्त्रम, आधा आधा क है यहाँ पे, शवक्त्रम, शवक्त्रम। स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम्, स्वतेजसा बहुत अच्छा गाया आप सभी भक्तों ने, हरि बोल। आप सभी भक्तजनों के लिए हरि बोल, बहुत बढ़िया गाया सब भक्तों ने, ठीक है? चलिए, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। अर्जुन क्या कह रहा है? आदि मध्य और अंत से आप क्या है? रहित हैं। आदि, आदि मध्य और आदि मध्य तथा अंत। पहले भी कहा था कि आप आदि मध्य अंत से रहित हैं, मतलब ये तीनों वस्तुएं भगवान में नहीं है। और जिसमें ये तीनों वस्तुएं नहीं है वही कौन हो सकता है? वही सत्य सनातन हो सकता है। इसके अलावा जिसका आदि भी हो, मध्य भी हो, अंत भी हो, तो समझना चाहिए एक तो वो आदि हुआ तो आदि पुरुष नहीं हुआ, वो सबका आश्चर्य नहीं हो सकता, वो किसी का अव्यय नहीं हुआ। आदि मतलब जिसकी शुरुआत होती है, जो शुरू होता है उसका मध्य भी आता है, उसका अंत भी होता है,
तो भगवान का कोई भी आदि मध्य अंत नहीं है। हमें किसी का अगर आदि मध्य अंत पता करना है तो कि मध्य पता करना तो क्या करना होगा, अभी सभी चैट बॉक्स पे देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम्म, ये मैंने कुछ यहाँ पे नंबर लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से निकालना है, मध्य निकालना है। तो मध्य कैसे निकलेगा, मैं क्या कर दूंगी, राइट साइड वाले छोड़ दूंगी, 4 लेफ्ट साइड वाले छोड़ दूंगी, तो बीच में जो बचा यानी 5, तो वो हो गया मेरा मध्य, है ना। चार पहले 4 1 2 3 4 तक मैंने छोड़े इस साइड के, 6 7 बाकी छोड़े मैंने इस साइड के, तो क्या बचा मेरा, मेरा जो बीच का बचा नंबर वो मेरा हो गया मध्य, यानी 5 हो गया मध्य। लेकिन जिसका यही नहीं पता हो कि आदि कब से है, ये आगे कब तक जाएगा, तो हम उसके मध्य को भी कभी जान नहीं सकते कि वो मध्य क्या है। जिसका आदि भी नहीं पता हो और अंत भी नहीं पता हो, तो उसका, जब उसको मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, इन्फिनिटी, तो ऐसे ही भगवान की कोई शुरुआत नहीं है। तो जिसकी कोई शुरुआत नहीं होती वही भगवान हो सकता है, जिसकी शुरुआत होती है वो भगवान नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जिसकी शुरुआत होती है वो कभी भगवान नहीं हो सकता, और जिसका वो शुरुआत ना हो तो उसके साथ पूर्ण भी हो, ये होता है। ऐसा नहीं कि कोई समझे कि इसकी शुरुआत नहीं है तो उसका आकार नहीं है। अगर उसका आकार नहीं है तो अभी तक ठीक से विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं किया है। आकार किसका नहीं होता, जैसे बच्चा, कोई माँ के गर्भ में कोई बच्चा आता है, वीर्य की जब स्थापना होती है, तो एक बिंदु के रूप में होता है, वही बिंदु धीरे धीरे बुलबुले के रूप में बढ़ता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर 6 7 महीने का बच्चा होता है, तब जाकर के उसकी आकृति समझ में आती है, माँ के गर्भ में उस बुलबुले की आकृति समझ में आती है, फिर हाथ पैर दिखना शुरू होते हैं। मतलब जब तक पूर्ण विकास ना हुआ हो तब तक उस व्यक्ति को व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। उसी तरह से अगर कोई भगवान को निराकार मान लेता है तो समझना चाहिए अभी उसके ज्ञान का, नॉलेज का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। वो अभी माँ के पेट में पल रहे बच्चे की तरह ही है। जैसे ही ज्ञान उस व्यक्ति का है जो भगवान को मतलब कि निराकार, बिना हाथ पैर वाला कह के संबोधित करता है, क्योंकि जिसका आदि मध्य अंत है ही नहीं, उसको निराकार कैसे कह सकते हैं। उसी ने तो हम सबको बनाया है, और बनाया है तो हाथ पैर इंद्रियों का होना कितना ज्यादा आवश्यक है, वो बनाने वाले को भी पता है और जिसको प्राप्त है उसको भी पता है। देखो ना, हमें मिला है हाथ पैर वाला शरीर, हमको मालूम है हाथ की वैल्यू क्या है, पाँव की वैल्यू क्या है। किसी लंगड़े से पूछो उसके पैर की वैल्यू क्या है, वो चल नहीं सकता, वो सड़क के ऊपर घिस घिस के चलता है, उसके कपड़े फट जाते हैं, उसको फिर एक वो रेडू सा मशीन, क्या बोलेंगे, रेडू छोटा सा चौंकी होती है, लाइक स्लाइड लगे होते हैं, उसको पहिए लगे होते हैं, टायर लगे होते हैं, उसके ऊपर वो रिड़ रिड़ के चलता है, घिसक घिसक के चलता है, हाथ उसके छिल जाते हैं सड़क के ऊपर। जब वो इस तरह से करता है, हाथों के ऊपर हो सकता है गर्मी में भी उसको दस्ताने पहनने पड़ते हो इतनी गर्मी में, क्योंकि स्किन छिलोएगी, अगर वो नंगे हाथ रखेगा स्किन छिलोएगी। हर किसी के पास हर कोई व्यक्ति अमीर नहीं होता, हर कोई व्यक्ति मारुति वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते गाड़ी, है ना। तो किसी किसी व्यक्ति का, हमें उससे पता लगना चाहिए, पूछना चाहिए जिसके हाथ नहीं है, जिसका पाँव नहीं है, जो बोल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जिसको सुनाई नहीं देता, जिसके मुंह में दांत चले गए हैं बेचारा, जो रोटी नहीं खा सकता, उसको पूछो शरीर क्या चीज है, उसको पूछो, है ना। हमारे को अगर हाथ मिला, शरीर मिला, पैर मिला, इंद्रियां ही नहीं है, हमारा कुछ मन ही नहीं है कि हम भगवान जी के दर्शन कर ले, मतलब चलो ये भी छोड़ो, अगर कोई भक्त भी नहीं है अभी, मतलब उसको पता ही नहीं है, कुछ भी जीरो है भक्ति में, उसको ये नहीं पता लगता कि कुछ खाना है, कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, कब सुसु करने जाना, उसको कुछ कुछ पता ही नहीं है। इंद्रियां ही तो हमको बताती हैं किस समय पे क्या चाहिए, क्या करना है, सोना है सो जाओ, नींद आ रही है रेस्ट करना है, बॉडी रेस्ट मांग रही है सो जाओ, उठो, खा लो, कुछ भूख लग रही है, ये खाना चाहता हूँ, वो खाना चाहता हूँ, आज मेरा ये खाने का मन है, आज मैंने उसके पास जाना था। तो इंद्रियां ही तो हमको बताती है ना ये सारी। अगर हमारा शरीर भी दे दिया, इंद्रियां ही नहीं डाली भगवान ने, एक भी हाथ पैर कुछ भी नहीं दिया, ना ज्ञान इंद्री ना कर्म इंद्री, क्या मतलब फिर शरीर देने का। फिर हम क्या बोलेंगे, इससे तो अच्छा भगवान हमको मौत दे दे। हम चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, अपना खुद से बाथरूम तक नहीं जा सकते, किसी के घर में नहीं जा सकते, बात नहीं कर सकते, फीलिंग शेयर नहीं कर सकते हैं, भगवान हमको मौत दे दो, हमने क्या करना है जीकर। ऐसे बोलेंगे ना व्यक्ति, तो ऐसे बोलेगा। तो उसको ही मालूम है उस चीज की वैल्यू क्या है, जिसको ये चीज मालूम मिली हुई है, प्राप्त है, उसको पता है। और जिसने ये चीजें हमको दी हैं उनको पता है, जिसने भगवान ने हमको बनाया, उनको मालूम है कि जो व्यक्ति जा रहा है
जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बचपन में हम स्कूल में पोएम पढ़ते थे ना, ये वाली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो भगवान ने अगर मछली का भी शरीर बनाया तो भगवान ने मछली की बॉडी वैसे बनाई कि ये पानी में रहे, पानी वाला जीव बनाया उसको। पानी से बाहर आएगी तो क्या करेगी, वो मर जाएगी बेचारी। ऐसे ही हम पानी में जाएंगे, हम गल जाएंगे। अब हम बोलें कि हम, ये पक्षी कितना अच्छा उड़ रहा है, पैरट कितना अच्छा उड़ रहा है, चलो हम उड़ते हैं, हम उड़ने की ट्राई करेंगे छत के ऊपर जाके, हम भी उड़ेंगे, हम भी उड़ेंगे, हम नीचे गिर जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो जैसे भगवान को मालूम है, जैसे भगवान ने जो शरीर बनाया, जो योनि बनाई, उसको हाथ पैर इंद्रियां देना कितना जरूरी है, बनाने वाले को भी पता है। जो इस इंद्रियों के साथ जी रहा है, जो हाथ पैर शरीर के साथ जी रहा है, उसको भी पता है कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज की, है ना। तो इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जिसने हमको बना दिया वो बिना हाथ पैर वाला हो गया। यहाँ कहा जा रहा है कि आप आद्य वस्तु हैं, यश अनंत, यश अनंत, भगवान का यश जो है वो कैसा है, अनंत यश है भगवान का, अनंत। और फिर कह रहे हैं कि आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चांद भगवान जी आपकी आंखें हैं, और प्रज्वलित अग्नि के समान आपका फेस, आपका मुख है। और आपके तेज से पूरा विश्व संतप्त हो रहा है, क्यों, क्योंकि महाविस्मय समुद्र में निमग्न हो गए हैं अर्जुन। इसीलिए बार बार भगवान को बोल रहे हैं, पहले भी भगवान को बोला उसने, भगवान जी आप आदि हो, मध्य हो, अंत, है ना। और मतलब कि आप आदि मध्य अंत से रहित हैं। और अभी भी इस फिर श्लोक में बोल रहा है, क्यों। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, और प्रभुपाद जी भी ने तात्पर्य में लिखा है, जैसा कि भी माता जी ने पढ़ा, कि अगर कोई महाविस्मय समुद्र में निमग्न हो गया हो और वो जब कुछ कह रहा हो तो उसको पुनरुक्ति दोष नहीं लगता। पुनरुक्ति, उक्ति का मतलब क्या हुआ, कथन, शब्द जो हम बोलते हैं, दोहराते हैं, सेंटेंसेस बोल लो उसको, पुनर का मतलब दोबारा फिर से बोलना, उसमें दोष नहीं लगता। जैसे कोई प्रमाद में हो, जो नींद में चल रहा हो, आलसी व्यक्ति हो, बार बार एक ही चीज को रिपीट करता है। कोई अधिक हर्ष में होता है तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करता है। जब ऐसी स्थिति में होता है तो उसको दोष युक्त नहीं कहा जा सकता। और शास्त्र के अनुसार अगर भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान हो रहा है, उसमें पुनरुक्ति का दोष नहीं लगता। इसीलिए बार बार यहाँ पर आदि मध्य अंत कहकर अर्जुन संबोधित करते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान जी की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अभी मुझे एक स्टोरी याद आ गई, छोटी सी, आप लोगों को सुनाती हूँ, अच्छी कहानी है, आपको अच्छी लगेगी। एक बार क्या होता है, एक छोटी बेटी, लड़की होती है, बच्चा होता है, एक छोटा सा लड़की। तो वो मंदिर में जाती है, और उसके ना पाँव जो होते हैं, पाँव में चप्पल जूता कुछ नहीं होता उसके पाँव में। तो वो मंदिर में रोज जाती है भगवान जी के, रोज भगवान को बोलती है, हे भगवान जी मेरे पास जूते नहीं है, प्लीज भगवान जी मेरे को जूते दिला दो, प्लीज भगवान मेरे पाँव नंगे रहते हैं, भगवान मेरे को धूप लगती है, मेरे को कांटे चुभते हैं, प्लीज भगवान जी मेरे को जूते दिला दो, प्लीज भगवान जी मेरे को जूते दिलवा दो, प्लीज भगवान मेरे को जूते दिलवाओ। ऐसे वो रोज लड़की जा जाके बोलती है। मंदिर से प्रार्थना करके ना वो सीढ़ियां उतर रही होती है एक दिन, तो वहां से एक अंकल आते हैं, अपने अच्छी सी गाड़ी में उतरते हैं, ठाट बाट वाले अंकल, सूट बूट कोट शोट पैंट पहना होता है अंकल ने, और उनके पाँव में जो जूते होते हैं वो चांदी के जूते उन्होंने अंकल ने पहने होते हैं। वो लड़की सोचती है मन में कि है ये क्या, मेरे पास एक चप्पल तक नहीं है, जूता तक नहीं है, फटा हुआ पुराना कुछ भी नहीं है मेरे पास, और इन अंकल को तो देखो, ये तो चांदी की चप्पलें पहन कर आए हैं मंदिर में। फिर अंकल को पूछती है, अंकल आप मंदिर में कितनी कितनी बार आते हो, कब कब आते हो। अंकल ने बोला, मैं केवल महीने में एक बार। लड़की कहती मन में सोचती है, देखो मैं तो रोज भगवान जी के मंदिर में जाती हूँ, और इन अंकल के पाँव में देखो चांदी का जूता पहना, कपड़े देखो इनके कितने सुंदर हैं, मेरे पास कपड़े भी फटे हुए, जूते भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, वाह क्या है इनका। उसी वक्त ना वो चुप करके लड़की मतलब मायूस होकर सीढ़ी उतर रही होती है, एक और आदमी वो देखती है। वो आदमी ना, उसके हाथ पांव दोनों नहीं होते, वो घिसट घिसट के टायर के ऊपर, मतलब घिस घिस के बेचारा रेंगते हुए वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, मतलब हाथ होते पैर नहीं होते उसके, क्योंकि हाथों के सपोर्ट से वो मंदिर की सीढ़ियां बढ़ रहा होता है, चढ़ रहा होता है। फिर जब लड़की उनको देखती है, लड़की सोचती है, हाय ये अंकल बेचारे कैसे चल रहे हैं, ओहो मैं कैसी हूं ना, भगवान जी से शिकायत कर रही हूँ। देखो जैसे भी हैं, मेरे मेरे पास भले ही जूते नहीं है, चाहे मेरे फटे हुए मोरी वाले सुराख वाले जूते पहने, कम से कम मेरे पाँव में जूते तो हैं, कम से कम भगवान ने मेरे को पाँव तो दिए है ना। लेकिन इन अंकल को देखो बेचारे, इस अंकल के पास तो पाँव ही नहीं है। तो हम हमेशा ऐसा सोचते हैं ना दूसरे को देखकर कि उसके पास है और मेरे पास नहीं है। तो हमें कभी ऐसी जब भावना है, हमें कभी अपने से नीचे वाले व्यक्ति को भी देखना चाहिए, नीचे सर वाले व्यक्ति को भी देखना चाहिए, इसके पास तो पैर ही नहीं है, कम से कम मुझे भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्रगार करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका, भगवान जी की कृपा का, कि एटलीस्ट भगवान ने मुझे पाँव तो दिए, भले ही मेरे पैर में जूते नहीं, लेकिन पैर तो है, चल के जा तो सकती हूँ मैं कहीं पे। इन अंकल तो को देखो बेचारे, ये अंकल तो रेंगते हुए आ रहे थे। तो ये कहानी, छोटी सी कहानी कैसी लगी आपको, अच्छी लगी। इसके ऊपर मैंने रील भी बनाया हुआ है, मैं शेयर कर दूंगी।
जिसको सुनना होगा आगे फॉरवर्ड कर देना, रील भी दूंगी आपको। ठीक है, चलिए श्लोक करना चाहते हैं, श्लोक करना है या जाना है, जी माला करनी है? माता जी करना है। श्लोक करना है, ठीक है। जी चलिए फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण